दो ना मुस्लिम भाई एक साथ होली खेलेंगे, ये तो और इससे तो और पवित्रता और एक तरीके रिश्ते और बेहतर होंगे। नहीं होना चाहिए बैन ना जी। एंट्री बैन कर देना कि होली में, ब्रज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री, अमन ये जी सही मैं, है आपके हिसाब से? सही है, बस ये बताइए मेरे को। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक देखिए, है, मुझे बताइए कि मेरी पवित्रता को भंग करना, मेरी सुरक्षा को खतरा पैदा करना और मेरे ऊपर हमलावर सोसाइटी को मैं आमंत्रित करूं, ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए। ये आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या इस्लाम में होली खेलना अलाउड है, ये कहता है नहीं है। जब नहीं है तो किस लिए आ रहे हैं भाई? अगर इस्लाम में माता का जागरण अलाउड नहीं है तो आखिरकार मुझे बताइए, वो लफ्ज जिहादी वहां पर जो जाते हैं, वहां पर गरबा में किस लिए जाते हैं भाई? सिर्फ लफ्ज जिहाद करने के लिए। जब आपके माता में आस्था ही ये नहीं क्या है बात तो हुई? गरबा बात में क्यों बताइए फिर जाना? विनोद बंसल जी, गरबा में क्यों कितनी जाना इफ्तार आपको? की पार्टियों में हिंदू भाई भी जाते हैं, कई हिंदू जाते हैं, मैं नहीं जानता हूं। जाना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो बैन नहीं किया ना। लेकिन लेकिन हिंदू ने, मुझे बताइए, आपने कभी कोई लफ्ज याद किया क्या? इफ्तार पार्टी में जाकर के वो लफ्ज याद किया? किसी मुस्लिम लड़की के ऊपर फब्दी कसी? आपने किसी मुस्लिम लड़की को बट हम फंसाया? जनरलाइज नहीं कर सकते ना पूरी कम्युनिटी को, इस तरह से आप पेंट ब्रश कर देंगे एक साथ, दो ना चार नहीं, पांच 10 15 20 ने कुछ किया, सारे मुस्लिम भाई ऐसे हो गए फिर? अमन जी मैं नहीं कर रहा, इन्होंने किया है। ये तो इनके कुकर्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सोसाइटी के अंदर ये आवाज क्यों उठी? आप मुझे बताइए ना जी। आखिरकार अगर किसी मस्जिद, ठीक आप है, मुझे बताइए, देखिए मैं और आप मिलकर के होली खेलते हैं। होली खेलते हुए टोली बना के जा रहे हैं, रास्ते में कोई मस्जिद आ गई, मदरसा आ गया, कोई मुस्लिम बस्ती आ गई, और वहां पर अगर मान लो किसी से रंग छिटक गया, गिर गया, किसी किसी मस्जिद के कोने पर लग गया, आप सोचिए क्या होगा? कल्पना की आपने कभी? कितनी जगह दंगे हुए हैं, तो यही कितनी तो जगह दूरियां हुए हैं। पाटनी है ना प्रभु, यही तो दूरियां पाटनी है विनोद बंसल जी। ये होली में होली नो एंट्री से दूरियां पटेंगी क्या? क्या दूरियां एक खत्म तरफ, होगी? एक स्वामी नहीं, दीपांकर, एक तरफा करने से अनुराग आ रहा हूं, थोड़ी, अनुराग आ रहा हूं। एक तरफ करने से कोई दूरियां नहीं पड़ती अमन जी। नहीं, एक तरफा आप कैसे है भाई? तरफ वो से, अमन अनुराग बाबू, बता रहे हैं वो भी सेवैयां खाने जाते हैं और इनको भी गुजिया वगैरह मिलती है मस्जिद में शायद, ये भी इनको तो बता रहे हैं। नहीं, इनको तो गुजिया सेवैयां इसलिए मिलती है क्योंकि इनको साथ में वोट भी मिलते हैं। ये इनका इनका हेतु हो सकता है। मैं कहता हूं कि आज तक हम भी खाते थे और खिलाते थे, लेकिन हमें पता है कि सेवैयों के बहाने वो जहर जो दिया जा रहा है, उसमें थुक थुक गैंग जो थूक करती थी, हमें नहीं पता था पहले। अरे हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते ना, सारे इस तरह से कर रहे हैं, कुछ केसेस आए हैं, सारे ये सब लगे हैं, सब एक मिनट स्वामी दीपांकर, ये तो स्वामी हलाल की दीपांकर। डेफिनेशन है हाँ, अमन जी, हलाल की डेफिनेशन है अमन कि भाई, जब अच्छा स्वामी तक दीपांकर, स्वामी जी। मैं, तब तक वो खाना विनोद हलाल जी नहीं मैं आपकी होता। बात को अमन भाई, समझ गया, आप कह रहे हैं मन में संशय इतना है, विश्वास करें तो कैसे करें, यही कह रहे हैं ना आप? स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर, फिर अनुराग जी और जुनैद भाई, मैं आपके पास अमन आऊंगा भाई, एक एक कमेंट जल्दी से। स्वामी दीपांकर, मैं ये कह रहा हूं कि बरेली की खबर है, कहा कि अगर खेली होली तो लाशें बिछा दी जाएंगे। अच्छा, क्यों होली खेलने पर लाशें बिछा दी जाएंगी? क्यों इस तरीके के शब्दों को बोलने की जरूरत पड़ती है? जुनैद भाई ने यहां बैठ करके इसका विरोध किया, अनुराग भाई ने खीर सेवैयां भी खाया। उन लोगों को भी समझाइए ना जो इस तरीके की बात कह रहे हैं। होली मनाने वाले लोग तैयारी कर रहे हैं और उन पर हमला कर दिया जाए, उनके मन में भय भर दिया जाए और उसके बाद मथुरा के आस्थावान लोगों को उनके भय को नाजायज ठहराते हुए सेक्युलरिज्म की भेंट चढ़ा दिया जाए। कोई तो चर्चा सोचकर किया जाए ना कि ऐसी नौबत आ क्यों रही है। क्या मात्र इसलिए किसी भी बात में हां मिला देना जायज है क्योंकि दो अन्य लोग बैठकर कह रहे हैं? बरेली के उस समाज से जाकर के बात किया किसी ने जिनको पीटा गया या जिनको धमकी दी गई? नहीं, आपका दर्द जो तो है ये मेरे ख्याल दोगला से वो रवैया ये है, नहीं चलता वो ये दादा। है। अनुराग मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट दे दीजिए बस। और मैं एक मिनट पहले जुनैद भाई का कमेंट ले लेता हूं। जुनैद भाई वो कह रहे हैं कि ताली ना दो हाथों से बजती है। वो शायद मुझे याद आ रहा है, गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाने पर वारिस पठान के साथ क्या हो गया था, माफी मांगनी पड़ी थी उनको। यहां से कोई भी कह देगा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सामने से पलटकर कोई जय श्री राम जो कह देता है या कोई नारा भी लगा देता है ना, जो जय गणपति बप्पा मोरया, तो उस पर एक्शन हो जाता है, पता नहीं क्या पार्टी सफाई देनी पड़ती है। तो ताली दो हाथों से बजती है प्रभु, वो ये कह रहे हैं। मतलब वो जैसे अभी अनुराग ने बोला कि मंदिरों में इफ्तारी हमने देखी है, हमने कहीं किसी मस्जिद के अंदर जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं, आलू पूड़ी का लंगर लगते हुए शायद नहीं देखा होगा। कभी नहीं हो सकता। एक संत बताना कोई। मतलब मंदिरों में इफ्तारी देखी है, सबने देखी, मतलब वो मस्जिदों में फिर उस तरह की चीजें शायद नहीं होती, होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये तो सांप्रदायिक स्वार्थ की सबसे बड़ी मिसाल है। एक मिनट जुनैद भाई, जुनैद भाई प्लीज प्लीज, जुनैद जी। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम जो है ना मंदिरों में तो गाया, लेकिन किसी मस्जिद में गा पाए क्या वो? बताइए ना। जुनैद जी, जुनैद जी, जुनैद जी, फिर अनुराग भाई आ रहा हूं कमेंट जल्दी से। जुनैद जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दूर मत जाइए, नोएडा में गेजा जगह है, वहां पर हर फ्राइडे के दिन सबके लिए खाना परोसा जाता है
और उसके अंदर सब्जी का इंतजाम किया जाता है ताकि सभी को आने में परेशानी हो। मैं खुद अपने यहां जो भी प्रोग्राम करता हूं, कोशिश ये करता हूं कि सब लोग आ सके, इसलिए गोश्त का इंतजाम नहीं किया जाता है ताकि सब लोग आ सकें। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी इन्होंने बरेली की बात की, खाना परोसना, जैसे मंदिरों में खाना खिलाना इफ्तारी नहीं होती ना प्रभु, नहीं होती। हर चीज मंदिरों में भी लंगर लगता है, उसी तरह अगर मस्जिद में इस तरह से खाना खिलाया जा रहा है तो वो लंगर है या माता रानी के जगराते के बाद भंडारा हो रहा है, उसको वो भंडारा कहना। या तो बता दें मस्जिदों में भंडारा लगता है माता रानी का, माता रानी का क्यों लगेगा जब वो आस्था नहीं है? तो मैं क्यों कह रहा हूं कि कहीं मंदिरों में तो इफ्तारी हुई है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं होती है नहीं होती है, गलत होती है, होती है मंदिरों में नमाज, मंदिरों में इफ्तारी, नमाज भी जुनैद भाई होती है, लेकिन यहां आप गलत है। मंदिरों में इफ्तारी भी, मंदिरों में नमाज भी। अभी गुड़गांव वाला विवाद था, गुरुद्वारे खोल दिए गए थे नमाज पढ़ने के लिए, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, गुरुद्वारे खोल दिए गए थे। मैं आपको बता दूं, मस्जिदों के अंदर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक लड़कियों की शादी की गई है, उनकी आस्था के अनुसार। ये बाकायदा उनको उनकी पूजा पद्धति के अनुसार सब कुछ करने दिया गया है, करने नहीं दिया गया। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने ऐसा किया है, ठीक बात। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने ऐसा किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी इन्होंने बरेली की बात की थी, मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं इस बात का कि कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कहे कि होली खेलेगा तो उसकी लाश गिरा दी जाएंगी, हम खुल करके उसके मुखालिफ हैं। आप अभी भी मैं इस बात कहता हूं कि अभी जिस तरीके से शंका की ये बात करते हैं कि थूकने की बाकी सारी चीजों की, मैं कहता हूं कि समाज में मिलकर मैं तो कह रहा हूं सर दूर करें, और अगर जैसा है मैं तो उसे मुसलमान नहीं मानता हूं। जुनैद भाई मैं भी बोल रहा हूं, ये हाइजीन का रिलीजन से क्या लेना देना, वो तो हाइजीन का मामला है, किसी एक धर्म से थोड़ी ना लेना देना, वो तो हाइजीन का रिलीजन से। लेकिन समस्या क्या होती है, सुनिए, समस्या तब होती है जब उस धर्म से उस तरह की आवाज नहीं, दूसरे के हाईजान का ख्याल रखा जाए। अनुराग बताइए जल्दी से कमेंट प्लीज। उठती है, मैं तो कह रहा हूं कि लव जिहाद की बात करते हैं, आइए जितने केसेस हैं मैं आपके साथ हूं, इस्लाम में लव जिहाद जायज ही नहीं है। देखिए, मैंने आपसे बोला, अनुराग प्लीज, मैंने आपसे बोला कि बरेली से आवाज आ रही है, कौन है वो लोग, सरकार क्या कर रही है भाई? कोई इस तरह की बात कर देगा और सरकार चुप बैठी, हम डिबेट करेंगे उस बात पे। वैसे तो बुलडोजर पहुंच जाता है और हम डिबेट करने बैठे हैं यहाँ पे, इसके मतलब सरकार कमजोर है, कानून व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। ये बात अगर आप मान रहे हैं तो कानून व्यवस्था का मामला है, और कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अनुराग, इसके मतलब कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं लचर है, जो इस तरह की बात हुई है। और आप लोग ही तुरंत उनके लिए वकील खड़े कर देंगे। चलिए शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ठीक है। बड़ी खबर ये है, IIT बाबा को अब खबर मिल रही है, जमानत मिल गई है, ये मुझे खबर मिल रही है। इनको हिरासत में ले लिया गया था और गांजा वांजा इनके पास से मिला था, गांजा 1.5 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए थे ये। जयपुर पुलिस ने अभय सिंह को गिरफ्तार किया था।